नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज उन विचारधारा को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो आप में सही चीजों को दिलो दिमाग में भरने की कोशिश करेगा और आप अपने वास्तविक विरासत को समझ पाइएगा। आखिर मेरा विरासत है क्या? मेरा विरासत क्या है, इन चीजों को आपको जानने का मौका मिलेगा। हर एक ऐसी चीज है जो आप तक नहीं पहुंच पाता है और वो चला जाता है और आप भी चले जाते हैं, लेकिन रूबरू नहीं हो पाते। ऐसा है। देखिए, किताब बहुत पढ़े हैं, बहुत क्लास किए हैं, बीए एमए पीएचडी सब किया है, लेकिन जब तक आपको प्रोसेसिंग प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाएगा, उस प्रोसेसिंग के तहत आपको नहीं रखा जाएगा, उस कतार में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक आप इस संसार को छाया नहीं दे सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व और आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान सकते हैं और न ही आप एक संसार बसा सकते हैं, एक नया इतिहास रच सकते हैं। भीमराव अंबेडकर जी सबके चहेता, बहुजनों का चहेता है। उनको भी एहसास हुआ, वो एक पर एक डिग्रियां हासिल कर चुके थे। इतना डिग्री हासिल कर चुके अपने जीवन में वो कि पैदा ही नहीं ले गए सृष्टि में, और बहुत कम ही दिनों में, चाहे वो मेहनत के बल पर हो या गॉड गिफ्टेड हो, वो प्राप्त तो कर लिए थे, लेकिन उनका वास्तविक निखार नहीं आ रहा था कि पूरे विश्व को छाया नहीं दे सकते थे। उनको छाया जब वो प्रोसेसिंग प्रक्रिया में गए। उनका प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहां हुआ? कबीर के संसार में, ज्योतिबा फुल्ले के संसार में, ज्योतिबा फुल्ले के आत्मा में जाकर के वो बसे, वो रसे, और उस आत्माओं से जब वो निकले प्रोसेसिंग होकर के, तब पूरे संसार के दृष्टि पटल पर छा गए और एक नए इतिहास को जन्म दे दी, नए सिद्धांत को जन्म दिए, नए विचारों को जन्म दिए। समझ गए ना? मैं कभी भी नहीं उस ज्ञान को सही मानता हूं। वो ज्ञान जिस तरह इस वृक्ष को देखते हैं, बट वृक्ष को जितना पकुआ गिरता है वृक्ष से, अगर टोटल के टोटल पकुआ यदि ये पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाए तो संसार में जगह मिलेगा? उसके अलावा कोई जगह होगा नहीं। वही वृक्ष फलता है, फूलता है और संसार को छाया देता है, पति को छाया देता है। जो वृक्ष, जो पकुआ जो होता है, वो चिड़िया, चाहे वो चुनमुनी हो, चिड़ा हो, कौवा हो, जो भी पक्षी हो, पक्षी के गर्भ में जब जाता है तो वहां पर एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया होता है। वही प्रोसेसिंग प्रक्रिया के द्वारा जो बीज उसको लैट्रिन के रूप में निकलता है, वही बट वृक्ष बनता है। सब नहीं बनता है, तो धरती में सर करके खत्म हो जाता है। इसी तरह आप लाख ज्ञान हासिल कर लीजिए, ये आपको कौन सा ज्ञान है? एक होता है फॉर्मल नॉलेज, एक होता है नॉन फॉर्मल नॉलेज, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक, तो दोनों का प्रक्रिया अलग अलग है। तो आप औपचारिक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, फिर भी अनौपचारिकता
ज्ञान लेने के लिए आपको पृष्ठभूमि पर आना पड़ेगा और वही मूल ज्ञान जो आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप औपचारिक ज्ञान लेने के बाद वही कलर किरानी, किसी को खवासी, किसी को दरवानी कीजिएगा, किसी की अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा। यही तो है, जिंदगी जीने के लिए कहीं आधार बना लीजिए, यही है। तो बाबा साहब बहुत सी डिग्री हासिल किया था, लेकिन वास्तविक निखार तब आया जब वो प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो सदियों से ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादियों ने एक नए संस्कृति को जन्म दे रखा था, उस संस्कृतियों में जब उनको शिक्षा दीक्षा मिला और शिक्षा दीक्षा से उनको प्रोसेसिंग हुआ, वहां ताना मिला, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव से प्रोसेसिंग हुए, तब जाकर के मनुवादियों को पैरों तले कुचलने का उन्होंने कसम खा लिया और उस विवाह को, अपने मिशन को सफल करने में पूर्णतः अपने जिंदगी के सारे खुशी को लगा दिया और एक नए सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया जो अंबेडकर संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जिसमें बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना और ऊंच नीच से ऊपर उठकर समतामूलक समाज का उन्होंने भारतीय संस्कृति को दिया, भारतीय समाज को दिया। ये आज गरीब से गरीब इंसान, गरीब दबे कुचले और दलित बस्ती से उठा हुआ ये इंसान अपने विचारों को एक जगह पर रखने की कोशिश कर रहा है, अपने विचारों को व्यक्त करने की वो पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। आज भी कहीं कहीं देखते हैं, दलित समाज में हम जाते हैं, बहुत दूर घूम रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं ना, हम तो मिशन में भी जाते हैं, हम तो सप्ताह में एक भी जगह करते हैं, वहां पर मीटिंग होता है, हमारे कुछ है संगठन, उस संगठनों में मीटिंग होता है तो सब चर्चा होता है, वहां पर सारी चीज को देखते हैं, परखते हैं, हर कम्युनिटी से, हर कम से इंसान सब आता है, अपने अपने विचारों को रखता है और उस विचार को जब हम देखते हैं तो बड़ी दर्द होता है। सोचते हैं कि क्या जमाना था, हमने तो किताब पढ़ा था ना, हम तो वेस्टर्न कल्चर का किताब पढ़ा है, सारा के सारा इंग्लिश से पीजी हुआ, हमको क्या मालूम था इंडियन कल्चर क्या चीज होता है, यही देखते थे केवल, लेकिन रियलिटी से हम रूबरू नहीं थे। समझ में आया कुछ वर्षों बाद, जब खुद पर हमें बीता, तब उस चीज का एहसास हमने किया। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक अंबेडकर को वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करके देखा, समाज को अपने दृष्टि पटल पर लाने की कोशिश किया, उसकी आत्मा को पढ़ा, उस संस्कृति के जिन्होंने ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और मनुवादी सभ्यता और संस्कृति को उस वक्त अंबेडकर जी को मिला था, ब्राह्मणों का कृति दिया हुआ, मनुवादियों का दिया हुआ, उसको वो हाथ में जब लिए तो बहुत दर्द हुआ। उसी ने अपना जिंदगी को न्यौछावर करके एक नए इतिहास का आयाम दिया। तो कहने का मतलब, जब तक आप लड़ेंगे नहीं अधिकार के लिए, और हर आदमी को लड़ाई में सहयोग देना बहुत जरूरी होता है। इन सामंती शक्ति को तोड़ने के लिए आपको साहस की जरूरत है। ये सामंतवादी शक्ति आज उभर रहा है, देख रहे हैं ना, उभर रहा है, ये एकजुटता कर रहा है, हम देख रहे हैं अपने आप में, मीटिंग कर रहा है, भाईचारे में, एक दूसरा में, सवर्णों सबको देख रहे हैं, एक अलग अलग कम्युनिटी तैयार करता है, सुख दुख कैसे मिशन तैयार करके किसी बहुजनों को दबाना है, वो सब अपना
स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है, स्ट्रेटजी जो है वो तैयार कर रहा है, रणनीति को बना रहा है, कैसे दबाया जाए, कुचला जाए, उनके विचारों को दबा करके फिर से मनुवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाए। लेकिन ये भीम की औलाद है, तो भीम जो भारतीय संस्कृति को कुचल करके, मनुवादी के संस्कृति को कुचल करके नए संस्कृति को जन्म दिया है, इसे इतना बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, सब दबाना बड़ी मुश्किल है। समझ गए ना? तो बहुजनों में एकता नहीं रहने का एक कारण ये सब हावी हो चुका है। आप देख रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी को कैसे कर रहा है, कर रहा है ना जी, यही कर रहा है, कर रहा है। ये सब जानने की जरूरत है। भीम जी को अरमान ही था, क्या अरमान था? उन्होंने तृप्ति संस्कृति के आत्मा को पढ़ा था, तृप्ति संस्कृति के आत्मा को पढ़ा था। इसीलिए जीवन के तमाम चीज को न्यौछावर करके अपने आप को फना कर दिए। लेकिन आज उनके किए हुए कृति पर पूरे बहुजन समाज भोग कर रहा है, राज कर रहा है, और उनके दर्द को वो पैरों तले कुचलने की कोशिश कर रहा है। उनका क्या देन है, क्या मिशन था? हैं? उजड़े हुए दुनिया बसाकर चले गए। उन्होंने उजड़े हुए दुनिया बसाकर चले गए, कितनों के घरों को संवार कर चले गए, कितने दर्द दिए जालिमों ने, कितने दर्द दिए जालिमों ने, फिर भी मुस्कुरा कर के चले गए, फिर भी वो मुस्कुराते हुए चले गए। कितने खुदगर्ज और गद्दार थे वो मनुवादी, सामंतवादी और ब्राह्मणवादी, कितने खुदगर्ज थे मनुवादी, सामंतवादी और ब्राह्मणवादी, जो बाबा का मिशन को पैरों तले कुचलते हुए चले गए, और आज भी कुचलने के लिए तत्परता है वो। हम डिबेट को देखते हैं ना, बैठते देखते हैं, आज भी कुचलने के लिए ललायित है, एक पर एक संगठन बनाए है। उनको भरते हुए सितारों को देख करके आरएसएस का गठन करवाया था। वरने नहीं दो इन विचारों को, भीम के विचारों को, ज्योतिबा राव फुल्ले के विचारों को उभरने नहीं दो। आज उन्हीं के विचारों पर चला लालू, उनके विचारों को कुचल रहा है, तमाम शक्तियां उनके पीछे लगा हुआ है। अब आप सबको तो आंख खुलेगा नहीं, आप फिर उसी के लोभ लालच में फंस जाइएगा। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, मूर्खों को समझाने के लिए क्या किया था महाराष्ट्र में, वही ना, वो दीपावली और लक्ष्मी पूजा का शुभारंभ कर दिया था, सब उसी में लटपटा दिया था। नया नया ब्रह्म ज्ञान अंधविश्वास पाखंडवाद का किताब पढ़ा करके हैं, वो हमारे बहुजन समाज को, आत्मा को कमजोर कर दिया था। आज भी वही हाल है, आज भी तोड़ा जा रहा है, हैं? बाबा साहब के मिशन को पैरों तले कुचल रहा है, और अंधविश्वास, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के गालों में हमारे बहुजन समाज समाते जा रहे हैं। देख रहे हैं प्रशांत किशोर बहुजन समाज को फोड़ने की कोशिश कर रहा है, जादव को फोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक जादव दूसरे जादव के सामने एगो के लोभ दे देता है, प्रलोभन दे करके, लोभी लालची कामी क्रोधी, इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई बिरला, जाति वरण कुल खोए। अरे तुम्हारे जैसे औलाद से इस सृष्टि का निर्माण होगा, नया इतिहास को जन्म मिलेगा। लोभ लालच से भरा हुआ है, सबसे ज्यादा तो जादव भरा हुआ है, जादव के जादव टारगेट कर रहा है, जादवों के जादवों फोड़ करके वो अपना मनुवाद
एक लंडा बना करके, एक यादव को लंडा बना करके नचा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, सत्ता अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। फिर अगले एपिसोड के लिए मैं आपके सामने कुछ विचारों को लेकर के आने की कोशिश करूंगा। इसी तरह हम बताते रहेंगे। जय हिंद, जय बहुजन समाज, जय पेरियार, जय भीम।